साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो के एसएससी जीडी परीक्षा के लिए श्रेणी जो प्रारंभ हुई थी उसके अगले सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आइए प्रश्न दर प्रश्न देखते हैं, उसकी व्याख्या सीखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने एनालॉजी का है, बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न का अध्ययन करें आप। 18 और 4 के बीच जो रिश्ता है, यानी यहाँ जो रिश्ता प्राप्त हो वही रिश्ता यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, देन वहाँ लागू करेंगे। नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? तब जबकि 18 और 4 में वैसा ही रिश्ता जो 36 और 16 में सेटिस्फाई करेगा, देन उसी को क्रमशः जारी रखेंगे उस गुण को। 18 जरा क्लिष्ट है भाई, थोड़ा सा परेशान करने वाला प्रश्न है। सॉल्यूशन देखेंगे गौर से। 18 का स्क्वायर यानी 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेशन प्रारंभ कर दें आप भी। 36 का स्क्वायर यानी 36 गुना 36 डिवाइडेड बाय सेकेंड एलिमेंट, देन 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय सेकेंड एलिमेंट। ये तीनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 दूनी 4, तो ये 9 हो गया। 2 नम्मा ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 81, राइट। 4 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स इसकी वे वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 81। अब उसकी वैल्यू 81 कैसे आएगी? ये 27 है भाई। 27 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। नहीं, 3 कब आएगा यहाँ? जब यहाँ 9 हो तभी तो ये 3 होगा। यानी आपका जवाब आप समझ गए होंगे 9, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा क्लिष्ट था, इस बात से तो हम भी सहमत हैं। तो संख्याओं के साथ निरंतर प्रत्येक वीडियो में कुछ कुछ प्रश्नों में जब हम खेलना प्रारंभ करेंगे तो संख्याओं के प्रश्न को पकड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप चिंता न करें, प्रैक्टिस से इन सभी प्रश्नों पर पकड़ बना लेंगे। आइए इस प्रश्न को, तरीका आप जान चुके हैं, हम लोग उस तरीके का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पहले कैरेक्टर का प्रयोग करें और उसके बाद ऑप्शन पर गाढ़ी नज़र डालें। यही तरीका हम लोग अपनाते हैं। पहला क्या है भाई? क्या है? m को लिखा j यानी 13 को लिखा 10 यानी 3 घटाया। फिर 20 t की वैल्यू 20, q की वैल्यू 17, इसमें भी 3 घटाया है। हमारे लिए क्या दिया है? डिराइव। तो d की वैल्यू 4 में 3 घटाइए तो हो गया 1 यानी a से प्रारंभ होने वाले मात्र 2 ऑप्शन अर्थात सी और डी की गुंजाइश खत्म। सेकंड कैरेक्टर क्या लाइक है? नहीं, यू और भी अंतर है। बस सेकंड कैरेक्टर की जांच जैसे ही समाप्त होगी हमारा प्रश्न बन चुका होगा, राइट। तो सेकंड कैरेक्टर क्या है भाई? सेकंड कैरेक्टर ए है, ए को जेड लिखा। ओहो, अपोजिट है। आई और आई का अपोजिट आर। सेकंड कैरेक्टर अपोजिट है। अपोजिट किसको कहते हैं? जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। जो बाएं से जितने नंबर पर हो वही दाहिने से, बाएं से 1 नंबर पर ए, दाहिने से 1 नंबर पर जेड, तो ये दोनों अपोजिट कहलाता है। छोड़िए ना, ए की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 26, दोनों को जोड़ दीजिए 27। जिन 2 वर्णों की डिजिटल वैल्यू को जोड़ने से 27 प्राप्त होता है वे आपस में विपरीत वर्ण होते हैं। सेकंड कैरेक्टर विपरीत वर्ण है। हमारा सेकंड कैरेक्टर क्या है? ई, और ई का विपरीत कैरेक्टर कौन होता है? वी। और इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए और बी वाला हो जाएगा। अब आगे की जांच नहीं करनी है, आगे की जांच करनी भी नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में कदापि नहीं करेंगे आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इस प्रश्न को आसानी से बनाते हैं आप। आइए, प्रश्न क्या है साथियों? अब इस प्रश्न को देखें, यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आपके सामने जो प्रश्न है उसने लिखा CAB को 75। आधार क्या है पहले पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर जांच कर दिए गए शब्द का बताना है हम लोग को। ये 52 हम लोगों को कहा FLY। देखिए, अगर आप इस प्रश्न को बनाने की कोशिश स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले डिजिटल वैल्यू रखेंगे। 3 1 2, 3 1 4 2 6, मज़ा नहीं आया, 75 तो हो नहीं रहा है। चलिए 3 की अपोजिट वैल्यू निकालते हैं, 24। बी की अपोजिट वैल्यू 26 और बी की अपोजिट वैल्यू 25। अगर इनको जोड़ा जाए तो ये तो 75 हो गया, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा छात्रों। निश्चित तौर पर इसकी अपोजिट वैल्यू का सम 75 हुआ है, तो तय मानिए DIP में DI और P के अपोजिट वैल्यू का सम भी 52 आना चाहिए। तो D की अपोजिट वैल्यू 23,
आई की वैल्यू होती 9 है, अपोजिट 18, और पी की होती 16 11, तो 20 10 30 8 38 3 41 1 42 10 52, ये राइट है। तो एफ की वैल्यू 21, अपोजिट वैल्यू भाई एल की 15 और वाई की 2, जोड़ देंगे 15 2 17 1 18 20 38 38, आपका ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाता है। बात समझ में आई? तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न तो ऐसे भी आप सभी लोग आसानी से बनाते हैं। अब आ जाइए, ये कौन सा प्रश्न है भाई? ये डिक्शनरी वर्ड क्या करेंगे? समान स्थान पर आने वाले समान वर्णों की जांच न करके समान स्थान पर आने वाले असमान वर्णों की जांच करते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर उसको सजाते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे, एन से जांच होगी नहीं, ए से जांच होगी नहीं। अब आया पी जी टी टी यू, सबसे पहले जी आएगा, 4 नंबर वाला आएगा, ऑप्शन ए और बी तो गायब। सेकंड की जांच आप ना भी करें तो थर्ड की जांच कर लें, थर्ड पर कौन होगा, क्योंकि 4 और 5 इसमें भी, 4 और 5 इसमें भी, तो भाई 5 की जांच क्यों करेंगे सेकंड पोजीशन की। वैसे 1 नंबर पर हम लोगों ने जी को फिक्स कर दिया। अब बताइए पी टी टी और यू में सबसे पहले कौन आएगा? आप कहेंगे पी आएगा, तो ये तो 2 नंबर पर आएगा। यहाँ दोनों पर सेम था, इसलिए इसकी जांच करना उतना आवश्यक था भी नहीं। अब जांच हो जाएगी कि थर्ड नंबर पर कौन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ असमान है 3 1, तुरंत जानकारी मिल जाएगी। अब आइए भाई टी 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 यू, पहले टी आएगा तब यू आएगा, यानी इन दोनों में जांचेंगे तो टी से पता नहीं चलेगा, यू और आई में पहले ये आएगा, यानी ये 3 नंबर पर जाएगा, यानी 5 4 5 तो सही था, 4 5 के ठीक बाद तीसरा नंबर वाला आएगा और आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतनी गति तो रखनी पड़ेगी हम लोगों को एग्जामिनेशन में, है ना। आइए अगले प्रश्न की बारी आ जाती है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, और इस सेशन का यह आखिरी प्रश्न है। 5 वीडियो हर एक पॉकेट वीडियो में हम लोग लाते हैं, और इन 5 प्रश्नों से कोई खास 1-2 प्रश्न बनाने की क्षमता आ जाती है एग्जामिनेशन में। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 1-2 प्रश्न बनाने की क्षमता आप में आ जाती है, अगर आप एक पॉकेट वीडियो को देख लेते हैं तो। आइए वैल्यू नहीं रखेंगे, हम लोग आसान तरीके से तीव्र गति से बनाते हैं। 24 में 4 गया 20, 20 में 4 गया 16, 16 में 4 गया 12, 12 में 4 गया -4 कर रहा है भाई। तो आप कहेंगे 20 में 4 गया 16, 16 16 मतलब पी। आप गौर से देखिए भाई ये एक ही ऑप्शन में है, क्यों जांच करेंगे आगे, ये तो जवाब हो जाता है हमारा। क्या इसके बाद जांच की जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे नहीं पड़ेगी, जब पहला कैरेक्टर हमारा पी ही होने वाला है और पता चल गया कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से मात्र एक में ही पी है, हम वहीं जवाब देकर निकल जाते हैं। अगर दूसरा जांच करना चाहें तो 5 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14 के सेटिस्फाइड है भाई। इसके बाद कौन जांच करता है ना। तो कुछ 1-2 कैरेक्टर की जांच करने के ठीक बाद अगर आप ऑप्शन पर गाढ़ी नज़र डाल देते हैं तो आप फील कर रहे होंगे कि प्रश्नों को बनाने की क्षमता तीव्र हो जाती है हमारे, और तीव्र होगी। प्रत्येक पॉकेट वीडियो को एंजॉय कीजिए, प्रत्येक पॉकेट वीडियो के प्रश्नों को बनाइए और बनाना सीखिए। आप तय मानिए, बहुत देखा हम लोगों ने लंबा वीडियो, अब एक बार पॉकेट वीडियो को एंजॉय करके देखिए, आप बहुत प्रसन्न होंगे, आप बहुत खुश होंगे। निश्चित तौर पर आपसे अपेक्षा होगी कि आप प्रसारित करें हमारे वीडियो को, और निश्चित हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। वीडियो पसंद आएगा ही ऐसी अनुमान है, और आप लाइक करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मिलते हैं पुनः अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।